में निर्माण होता है। जो दुर्जन है, दुष्ट है, स्वार्थी है, वो संगठित जल्दी होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए उनके दुष्ट शक्ति का प्रभाव हमको तुरंत ध्यान में आता है। इसलिए इस देश में अगर इसकी आवश्यकता है तो हर व्यक्ति सज्जन है, उसको सक्रिय बनना चाहिए और सक्रिय लोगों को संगठित करना चाहिए। हम यहाँ बैठे हुए और भी अपने उत्तर प्रांत में बहुत बड़ी संख्या में सज्जन लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, बस आवश्यकता केवल संगठन की है। इसलिए उनको संगठित करने के दृष्टि से एक प्रारंभिक नाते से यह सेवा संगम आज हमने संपन्न किया। इसका उद्देश्य ये है कि व्यक्ति सज्जन रहे, सज्जन व्यक्ति सक्रिय रहे, सक्रिय लोग संगठित रहे। तो सज्जन लोगों को सज्जन बनाना, सक्रिय करना और एक संगठित करना, यह बहुत श्रेष्ठ आवश्यक इस प्रकार का कार्य आज अपने देश में है, आवश्यक हुआ। इसलिए केवल यहाँ से समाप्त होने के पश्चात संतुष्टि व्यक्त करना इतना आपसे अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ से जाने के पश्चात हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं, उसमें ऐसे और भी बहुत बड़ी संख्या में है। यहाँ तो हम लगभग 350 लोग हैं, आए हैं। 350 क्या हो सकते हैं, चाहे 3.5 लाख से अधिक लोग भी आज उड़ीसा प्रांत में अलग अलग प्रकार के अच्छे कार्यों में सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं। हम अगर अपने अपने जिले में ऐसे लोगों के साथ संपर्क करेंगे और उनको प्रतिवर्ष में एक बार कम से कम एकत्रित करने का प्रयास करेंगे तो जिला जिला पर अधिक संख्या में एकत्रित आएंगे और फिर 5 वर्ष में एक बार इस प्रकार का प्रदेश स्तर का जब सेवा संगम होगा वो शायद लाख संख्या का भी हो सकता है। इसलिए हम सबका एक काम है, वो यानी हम सज्जन है, हम सक्रिय है, हम थोड़ी मात्रा में संगठित हो गए हैं। अब हमको और सक्रिय सज्जनों को जोड़ना है, सक्रियों को जोड़ना है और अपने संगठन को विस्तृत व्यापक इस प्रकार करना है। यह आज अपना देश का एक आवश्यक कार्य हो गया है। इसको ध्यान में लाने के लिए ही इस प्रकार के सेवा संगम प्रांत प्रांत में हो रहे हैं और जैसे प्रति 5 वर्ष में एक बार अखिल भारतीय स्तर पर होता है, जिसकी जानकारी हमको मिली है कि 4, 5, 6 अप्रैल को 2015 में दिल्ली में अखिल भारतीय सेवा संगम होगा। ये क्रम चलता रहेगा, सज्जन लोगों को सज्जन करना, सक्रिय करना और उनको संगठित करना। क्यों? क्योंकि सेवा से ही परिवर्तन होता है। हम अनुभव करते हैं व्यक्ति के जीवन में भी सेवा से परिवर्तन होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने का सर्वाधिक क्षमता सामर्थ्य कोई रखती है, उसको कहते हैं माँ। माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चों में परिवर्तन कर सकती है। बच्चा शायद पढ़ लिख कर बहुत श्रेष्ठ होगा, माँ की पढ़ाई बहुत कम होगी, लेकिन कम पढ़ी लिखी माँ भी अपने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे को भी परिवर्तन कर सकती है, उतनी क्षमता उसमें होती है। क्यों? उसका सर्व प्रमुख कारण ये है कि निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे के सुख के लिए जीना, ये माँ का जीवन कर्तव्य है। ऐसे जीने वाली माताएं अपने देश में हमको देखने के लिए मिलती है। इसलिए हम अनुभव करते हैं कि सेवा का इतना श्रेष्ठ सामर्थ्य है। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के तत्व ज्ञान से और बाकी सारे आचरण व्यवहार से प्रभावित होकर भगिनी निवेदिता जो आयरलैंड में रहने वाली थी, वो भारत में आई। उसके साथ और एक भी बहन थी। जैसे स्वामी जी के सारे विचारों से, तत्व ज्ञान से, भारत के बारे में सुनकर आकर्षित होने के पश्चात जैसे ही उसने ये अपेक्षा व्यक्त की कि मैं आपके साथ हिंदुस्तान में आकर वहाँ की समाज की सेवा करना चाहती हूँ, ऐसे समय में स्वामी जी ने उन 2 बहनों को जो मार्गदर्शन किया है उसमें एक बात बताई है कि अगर आपको भारत में आकर यहाँ के समाज की सेवा करनी है तो आपको आपके सामने भारत की माता का आदर्श रखना पड़ेगा। और उन्होंने विशेष करके कहा है कि विधवा माता का आदर्श रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे देश की जो विधवा माँ दुर्भाग्यवश विधवा बनती है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ऐसी रहती है वो अपना भूतकाल भूल जाती है और अपने बच्चों के भविष्य के साथ समरस होती है। जो भी भूतकाल पति के साथ गंवाया है उसके सुनहरे क्षण हो सकते हैं, आनंदमय क्षण होते हैं, वो सब भूल जाती है और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में समरस होती है। इसलिए हमारी माताएं अपने बच्चों में परिवर्तन करती है, बच्चों को महान बनाने का प्रयास करती है। अगर तुमको भारत में आकर यहाँ की समाज की सेवा करनी है तो उनको अपने आपके आंखों के सामने उनका आदर्श रखना पड़ेगा। इसलिए सेवा का अर्थ ही है निस्वार्थ भाव से, पवित्र भाव से, कर्तव्य भाव से
पूजा भाव से पीड़ित, वंचित, शोषित ऐसे लोगों को की उन्नति करते हुए हमारे साथ लाने का प्रयास करना, उसको सेवा कहते हैं, उसको ही सेवा कहते हैं। ऐसी भावना से सेवा करना यहाँ हम जानते हैं। ऐसे करने वाले अपने देश में लाखों की संख्या में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, काल की गति में कभी कभी कुछ शब्दों के अर्थ भी गलत हो जाते हैं, कुछ लोगों के व्यवहार के कारण हो जाते हैं। उसको बार बार हमको याद करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल दुर्भाग्य और सेवा का एक गलत भाव भी आ रहा है। सेवाएं ने क्या, तो अंग्रेजी में सेवा को सर्विस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा जितनी उड़िया भाषा समृद्ध है, जितनी हमारी भारत की भाषाएं समृद्ध है, उतनी समृद्ध नहीं है। उसके पास शब्दों का भंडार बहुत कम है। इसलिए कभी कभी एक ही बात के लिए ये दो बातों में एक शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कोई देर से आता है वो कहते हैं लेट हो गया, और कोई मरता है तो उसको भी लेट ही कहते हैं। देर के लिए भी लेट ही शब्द है, मरने के लिए भी लेट ही शब्द है। हो सकता है उनके दृष्टि से लेट आना, देर से आना ये मृत्यु के समान है, स्वर्गवासी के समान हो सकता है, लेकिन एक ही शब्द है। वैसे सेवा के बारे में हम देखते हैं, वो सेवा को भी सर्विस कहते हैं, नौकरी को भी सर्विस कहते हैं। इसलिए भारत में अगर आप किसी को पूछेंगे आप क्या करते हैं, वो कहता है मैं सर्विस करता हूँ। फिर सर्विस एंड नौकरी, नौकरी से अवकाश प्राप्त होता है। आपने अगर पूछा क्या क्या है, मैं सेवानिवृत्त हूँ। अब वास्तव में सही अर्थ से सेवा से व्यक्ति कभी निवृत्त नहीं हो सकता। सेवा से निवृत्त व्यक्ति एक ही बार होता है जब हमको यमराज का बुलावा आता है कि भाई वहाँ की सेवा पर्याप्त हो गई, यहाँ आकर सेवा करो। जब तक कोई सेवानिवृत्त नहीं होता। लेकिन नौकरी को सेवा कहते हैं। नौकरी यानी मैं काम करता हूँ, तनख्वाह लेता हूँ। पैसे लेकर कोई काम करना, उसको सेवा कहना गलत है। व्यापारी बंधु हमारे कभी कभी कहते हैं हम ग्राहकों की सेवा करते हैं। अब क्या उसको सेवा कैसे करना? पैसा लेते हैं, माल देते हैं, अच्छा माल देते हैं, थोड़ा कम सस्ता भी देते होंगे, फिर भी उसको सेवा कैसे कह सकते हैं? वो तो व्यापार है। लेकिन हो गया यहाँ जुड़े भगवान जी बैठे हैं, ऐसे अच्छे लोग थोड़े हैं, इससे मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में भी दुर्भाग्य और सेवा का शब्द आया है। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ उसमें वो नहीं आते। लेकिन हम देखते हैं प्रति 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं, घर घर जाते हैं और मतदाताओं को हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का अवसर दो। अब वो चाहते हैं, लेकिन कई लोगों की तरफ देखने के बाद लोगों को लगता है कि सेवा यानी क्या। अभी ये अपना नया लोकसभा का चुनाव हो गया है जिसमें आप मंत्री बने हैं। उसके पहले की और उसके भी पहले 10 साल पहले जो चुनाव हो गए उसकी संख्या आई थी, उसमें 150 करोड़पति थी। 10 साल जब यूपीए का पहला आ गया, 10 साल पहले, 15 साल पहले 150 करोड़ संसद, ये 150 करोड़पति थी। उसके 5 साल के बाद फिर चुनाव हो गए और उसमें आंकड़े आ गए कि 364 करोड़पति है। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। उत्तर प्रदेश में मायावती हम जानते हैं, वो पहले चुनाव में खड़ी नहीं रही, जो पार्टी का प्रचार किया उसने, तो बात उनको, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि हमको बहुमत मिलने वाला है, लेकिन संयोग से उनको पूरा बहुमत मिल गया। पूरी सत्ता जैसे नरेंद्र मोदी जी को मिला है वैसे उनको सत्ता मिली। फिर वो तो कुछ भी नहीं थी, इसलिए विधान परिषद के चुनाव में खड़ी हो गई। विधान परिषद के चुनाव में खड़े होते समय, आजकल चुनाव में खड़े होते समय अपना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। उन्होंने दिया और कहा कितना है, 8 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने घोषित की। बाद में चुनाव हो गए, अगले चुनाव उसमें वो हार गई, वो सरकार चली गई, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सत्ता आ गई। अब ये तो विधायक थी विधान परिषद की, लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री इस नाते से बैठी है वहाँ एक सामान्य विधायक बैठना उनको तो पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, राज्यसभा का चुनाव चला और सब लोग राज्यसभा में गए। राज्यसभा का चुनाव लड़ते समय फिर संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। उसमें उन्होंने घोषित किया, ये सारे समाचार पत्र में आए आंकड़े हैं, मेरा इनका व्यक्तिगत संबंध कुछ नहीं है, बल्कि तो उसमें उन्होंने दिया कि कितना 48 करोड़ रुपए की संपत्ति। 5 साल में इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, 8 करोड़ के 48 करोड़। अब ऐसे उदाहरण जब लोग देखते हैं तो उनके मन में सेवा के बारे में एक गलत भाव आने की संभावना होती है। तीसरा,
कि चौथा वर्ग क्या है सेवा के बारे में? वो है ईसाई मिशनरी का, जो सेवा के माध्यम से मतांतरण करते हैं। मतांतरण करना यही उनका सेवा का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। और इस बात को कभी भी किसी भी ईसाई मिशनरी ने छिपाया नहीं है। लगभग 25-30 साल पूर्व होगी बात, इंदौर में मदर टेरेसा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अब उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम, इसका मतलब उसमें मतांतरण करना, ये उनका पक्का है। जब विशाल रैली करते हैं, इसका सम्मेलन करते हैं, इसका मतलब मतांतरण करते हैं। हम बजरंग दल बहुत जागरूक युवकों का संगठन है। बजरंग दल को पता चला कि वहाँ होने वाला है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन हो गया, गिरफ्तारी हो गई। बाद में मदर टेरेसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदर टेरेसा को पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि उनका आरोप है आप पर कि आप मतांतरण करती हो, आप सेवा करती हो, इसके बारे में उनका कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन आप मतांतरण करती हो, तो क्या इससे आप सहमत है क्या? तो मदर टेरेसा ने दिया हुआ उत्तर जो समाचार पत्र में छपकर आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर केवल सेवा ही करनी है तो हमारे देश में भी पर्याप्त अवसर है। जिस देश का पर्याप्त अवसर वहाँ भी कर सकती हूँ, यहाँ हम क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, यहाँ के हर पुत्र और हर व्यक्ति को यीशु का पुत्र और कन्या बनाने के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति को, हर पुरुष को यीशु का पुत्र बनाना और हर महिला को यीशु की कन्या बनाना, इसका मतलब क्या? मतांतरण करना। स्पष्ट शब्द में कहा, बिल्कुल नहीं है। अब वो मतांतरण करते हैं और उसके कारण सेवा का मतलब मतांतरण होता है। तो सेवा इस दृष्टि से अलग अलग प्रकार के गलत अर्थ आज अपने देश में आए हैं। ऐसे समय में सेवा का जो पवित्र अर्थ हिंदुस्तान में सारे विश्व को बताया है, उस पवित्र अर्थ को पुनर्पित समाज में स्थापित करना ही हमारा काम है। इसलिए ऐसे काम करने वालों को हम संगठित करना चाहते हैं। गलत आर्थिक कारण क्या हो गया है? तो अभी अप्रैल मास में उत्तर भारत में, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, 3 राज्यों में एक समाचार पत्र बहुत लोकप्रिय है, उसका नाम है पंजाब केसरी। इसके संपादक वर्तमान में सांसद बने हैं लोकसभा, अश्विन कुमार चोपड़ा। तो ये पंजाब केसरी में एक आर्टिकल है, रामलाल नाम से किसी व्यक्ति ने लिखा है। उन्होंने उसमें संख्या दी, वो एनजीओ पर ही है। उन्होंने कहा, आज अपने देश में 33,40,000 37,40,000 एनजीओ काम करते हैं। 37,40,000 एनजीओ काम करते हैं। उनके उन्होंने बताया, उनके 1.5 करोड़ 1,50,5 लाख 1 करोड़ 50 लाख 5 लाख 1.5 करोड़ उनके वॉलेंटियर्स है। 27 लाख 27 लाख उनके कर्मचारी है। और उनका सालाना बजट, उन्होंने शब्द किया है मायावी बजट शब्द है, उसमें उन्होंने कहा है उनका सालाना बजट 40,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक है। 40,000 करोड़ रुपए से लेकर 80,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर, 1.5 करोड़ वॉलंटियर्स लेकर, 27 लाख कर्मचारी लेकर 37,40,000 एनजीओ काम करते हैं। इसका मतलब उनका सारा सुनने की भी ध्यान आता है कि सचमुच सेवा करते हैं क्या? उन्होंने उसमें और जानकारी दी है कि इन एनजीओ ने 37,40,000 एनजीओ ने पिछले अभी जो लोकसभा का चुनाव हो गया, उस लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक 14 राज्यों में 319 लोकसभा मतदान क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े किए। एक तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए अथवा कुछ लोगों को समर्थन दिया, जिसमें कुछ आम आदमी पार्टी के भी लोग समर्थन दिया इसे। अब इस प्रकार जब हम सुनते हैं तो ध्यान में आता है कि एनजीओ का मतलब कोई और ही है, उसमें सेवा कम है, बाकी ज्यादा है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है, कभी भी अपनी संस्था को एनजीओ मत करिए। एनजीओ हिंदू भारतीय कल्पना है ही नहीं। भारत की समाज, हिंदू समाज कभी, अपने हिंदुस्तान का समाज कभी भी सरकार अवलंबी रहा नहीं, राजा अवलंबी रहा नहीं। जैसे आज इसके पहले पूर्व स्तर में अंत में हमारे ऋषिपाल जी ने आपको जहांगीर बादशाह की कहानी बताई। कोई उनको मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा, कौन राजा, उसके हम चिंता नहीं करते कभी, हो कोई भूप हमें क्या हानि, ऐसे तुलसीदास ने भी कहा है कभी। इसलिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक गलत शब्द है। अगर कहना ही है तो स्वयं सेवी संस्था कहिए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहिए, और उससे भी अच्छा शब्द है सेवा संस्था कहिए। तो ऐसे अपनी संस्थाओं को से, इसलिए सेवा का भी सही अर्थ सारे देश में ठीक ढंग से स्थापित करना, लोगों के मन के सेवा भाव को जागरूक करना, इसलिए और
कल जो उद्घाटन सत्र में मैंने बताया, यह देश ऐसा है, ये भूमि ऐसी है, इस देश में हर व्यक्ति के खून में ही सेवा है, सेवा भाव है। उसको ऊपर से सलाइन से देना नहीं पड़ता, तो ऊपर से खिलाना नहीं पड़ता, ऊपर से खिलाना सेवा की भूख नहीं पिलानी पड़ती, उसके रक्त में ही सेवा का भाव है। इसलिए हम अनुभव करते हैं कि कई स्थानों पर लोग सेवा करते ही रहते, कितना भी संकट हो। अभी पिछले साल हम सबने सुना केदारनाथ घाटी उत्तराखंड में बहुत बड़ा सुनामी जैसे संकट आ गया, बहुत बड़ा प्रलय आ गया। उसमें संघ के स्वयंसेवक सब हमेशा जाते हैं, वैसे सहायता के लिए गए, तो एक स्थान पर ऐसे पानी में डूबे फंसे हुए लोगों को बचाने का काम अपने कुछ स्वयंसेवक कर रहे थे। तो ऐसे एक 40 साल के स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लोगों को ले जा रहे थे। उनका एक 12-13 साल का लड़का भी वहां खड़ा था। इतने में उस लड़के ने देखा, उस लड़के का पिताजी का तो ध्यान नहीं था, इस लड़के का ध्यान था कि और एक पानी की बहुत बड़ी लहर आ रही है। तो एकदम उसने जोर से कहा, पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ। पिताजी ने कहा, अरे बेटा, मेहमानों को पहले बचाना हमारा काम होता है, धर्म है, इसलिए मैं इनको बचाता हूँ, बाद में तुम्हारे पास आता हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसा करके जिन लोगों को उन्होंने वहां से निकाला था, उनको पहुंचाने के लिए वहां गए, तब तक पानी की लहर आ गई, उस पानी में एक बेटा फेंकर चला गया। अब मुझे बताइए, कहाँ से आता है ये? अपने बेटे की बलि चढ़ाकर दूसरों को जिंदा रखने के लिए प्रयास करने वाला समाज हिंदुस्तान में है। यहाँ के ऋषि मुनियों के परंपरा के कारण है, यहाँ की त्यागमय संस्कृति के कारण है, यहाँ के विशाल उदारतम तत्वज्ञान के कारण है। इसलिए यह समाज है ही ऐसा। ऐसे समाज को स्वावलंबी बनाना, स्वाभिमानी बनाना, परिश्रमी बनाना, यह हमारा काम है। लाचार बनाना, परावलंबी बनाना, परिश्रमहीन बनाना हमारा काम नहीं है। हम सेवा क्यों करते हैं? तो समाज को स्वावलंबी बनाना है, स्वाभिमानी बनाना है, परिश्रमी बनाना है। हमारे सेवा के कारण वो इस प्रकार बनेंगे। इसके लिए इसके पहले सत्र में और कई बार अपने लोगों के बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि सरकार से हमको कुछ सहायता नहीं मिलती, सरकार से हमको कुछ सहायता नहीं मिलती, वो दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे। वो सुनते ही मन में आता है, क्या हिंदुस्तान में बैठे हैं क्या? क्या हिंदू परंपरा के है क्या? क्या भारतीय परंपरा के है क्या? सरकार का से लेना ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा ये समाज का ही पैसा है और अच्छे कार्यों के लिए देना एक सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सरकार अवलंबी देखकर उनके तरफ आंखें करते हुए हाथ फैलाकर खड़े रहना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो समाज रूपी परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो समाज रूपी परमेश्वर सरकार से भी कई गुना श्रेष्ठ महान है, वो हमको देगा, वो हमको देगा नहीं, देता है, देता है। एक संस्था है, उसका नाम है पार्टिसिपेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया, PRIA, एशियन सहभागी शोध संस्था नाम के एनजीओ है। उन्होंने एक 3-4-5 साल पूर्व एक सर्वेक्षण किया अपने देश में, अपने कितना लोगों के बीच में समाज के लिए देने की प्रवृत्ति है, और सर्वेक्षण करके उनका रिपोर्ट उन्हें प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा है इस देश में 41% समाज ऐसा है जो प्रतिवर्ष सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए पैसा देता रहता है। 41%। 1999-2000 इस एक वर्ष में 4 करोड़ 2 लाख 4 करोड़ 4 लाख 23,000 लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए का दान इन लोगों ने किया इसराइल परिवारों को। और उनको उन्होंने और डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने उसमें कहा है इसमें 87% ऐसे लोगों का योगदान है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया है, यानी मासिक आय उनकी 8,000 है, 800 है। यानी जो वर्ष में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ऐसे लोग समाज के लिए दे रहे हैं, अपना अनुभव है। और उसमें उन्होंने और भी जानकारी दी है कि इसमें 26% ऐसे हैं कि जिनकी पढ़ाई केवल 7वीं तक हुई है, प्राथमिक शिक्षा तक ही हुई है, तो स्कूल में गए नहीं, कॉलेज में गए नहीं। यानी इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने समाज के लोग इतना पैसा दे रहे हैं। तो समाज ऐसा है जो देता है, बस समाज के सामने एक पवित्र बात दिखनी चाहिए, सत्य बात दिखनी चाहिए। असत्य बात को लेकर जाएंगे तो समाज एक बार
कर सकता है, करा सकते हैं, बार बार नहीं करा सकते। जिससे हमारा कार्य, अपने कार्य को पवित्र रखते हुए, विश्वास रखते हुए, सत्य रखते हुए अगर हम समाज के सामने जाएंगे तो अपना अनुभव है, संगत के संसद सारे देश में मिलकर 1,40,000 सेवा कार्य चला रहे हैं। आंकड़ा कल बताया, इन 1,40,000 सेवा कार्यों का अनुभव है। इसमें से एक भी कार्य कभी पैसे के कारण रुका नहीं, पैसे के कारण बंद नहीं हुआ। तो इसलिए समाज देता है, समाज परमेश्वर ही है, उसकी आराधना करेंगे, उसके पास जाएंगे, अपनी शक्ति वहाँ खर्च करेंगे। सरकार के पास जितना समय उतना करने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ देखकर रोना, ये तो हमारी संस्कृति नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इस भावना से हम अगर प्रयास करेंगे तो अपना अनुभव है, कोई भी सेवा कार्य अपना रुकने वाला नहीं है। इसलिए इस भाव को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अंतिम बात, कल धन्यवाद ज्ञापन करते सामने इन्होंने अध्यक्ष ने कल बात रखी थी कि हम सेवा क्यों करते हैं। सेवा का उद्देश्य कमियों की पूर्तता करना, आवश्यकताओं की पूर्तता करना, ये तो है ही। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए। हम गीत में कहते हैं, जो अनपढ़ है उसको पढ़ाएंगे, जिसको दवाई नहीं उसको स्वास्थ्य देंगे, जो कमी है उसको देंगे, लेकिन इसको देकर आगे क्या। जैसे मैंने कहा, हमको समाज में एक स्वावलंबी, स्वाभिमानी, परिश्रमी समाज का निर्माण करना है। तो हमारी कल्पना ही है, जो हमारे पास सेवा देने के लिए आ जाता है वो कल सेवा करने वाला बने। इसे शब्द ऐसा है कि आज का सेवित जो सेवा लेने के लिए आ रहा है उसको शब्द सेवित है। आज का सेवित कल का सेवक बने, हमारी अपेक्षा ही है। जीवन भर वो हाथ फैलाता रहे, जीवन भर हमको देते रहे, ऐसी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। समाज में दो वर्गों का निर्माण हमको करना नहीं है। एक जीवन भर सेवा लेता रहे, एक जीवन भर सेवा करते रहे। आज जो सेवा ले रहा है वो कल सेवा करने वाला बने। और अपने देश में सामान्य व्यक्ति में जो स्वाभिमान की भावना है उसको अगर जगाएंगे तो अपना अनुभव है इस प्रकार खड़े होते हैं। आंध्र में मंचिरेल नाम का एक जिला है, उस जिले में एक अपना अनाथ आश्रम चलता है, अनाथ आश्रम। उस अनाथ आश्रम में ऐसे लड़के हैं, लगभग 22-23 साल चल रहा है, जो लड़के जिनके माँ बाप नहीं है, अगर है तो मालूम नहीं है ना, इसको कहते हैं ऐसे। वो वहाँ रहकर बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई की और पढ़ लिख कर बहुत लड़के आगे अपने जीवन में चले गए। तो आप कभी छात्रावास में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, उन्होंने पे फलक लगाया है, बोर्ड लगाया है। उस फलक पर उन्होंने इस आश्रम से पढ़ाई करके अपना पूरा करके गए हैं, ऐसे उन लोगों की सूची लगाई। फिर उसका नाम, उसने क्या पढ़ाई की और वर्तमान में क्या करता है, ऐसी वो सूची है। फिर उसमें कोई बीकॉम हो गया, कोई एलएलबी हो गया, कोई जो पढ़ाई बीएड हो गया, वो क्या करता है सब लिखा है। उस लगभग 22-23 नाम है, उसमें 4 लोगों के नाम सामने लिखा है। ये चारों वर्तमान में संघ के प्रचारक है, संघ के प्रचारक। जो स्वयं अनाथ हो वह समाज का नाथ बनकर व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर समाज की सेवा करने के लिए आएंगे। कई स्थानों पर मैं जाता हूँ, अपने वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास चलते हैं, वहाँ देखेंगे इस छात्रावास में जो बालक आया, छात्रावास में रहा, वही आगे जाकर उसका डायरेक्टर बन गया, उसकी व्यवस्था कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण हमको देखने के लिए मिलते हैं कि निस्वार्थ भाव से नहीं तो आज का सेवित कल का सेवक बने। स्वाभिमान जगाएंगे, पुरुषार्थ जगाएंगे। पुरुषार्थी स्वाभिमानी समाज ही राष्ट्र को एवं संपन्न स्थान पर ले जा सकता है। लाचार परावलंबी समाज कभी भी नहीं ले जा सकता। इसलिए ऐसे ईश्वरीय कार्य के लिए, पवित्र कार्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हो गए हैं। ऐसे पवित्र कार्य में थोड़ी भी अपवित्रता नहीं आने देनी चाहिए, थोड़ा भी स्वार्थ नहीं आना देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से, पूजा भाव से। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है, उन्हीं कहा है कि उसने माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ये शब्द उनके मुख से आए हैं। दरिद्री देवो भव हमने सुना है। उन्होंने शख्स और जो ये नहीं कर रहे हैं उनको भी उन्होंने कठोर शब्दों में फटकारा है। उनका एक वचन है, उन्होंने कहा है, जिसका हृदय दूसरे की पीड़ा देखकर रोता है उसी को मैं महात्मा कहता हूँ। जिसका हृदय दूसरे की पीड़ा देखकर रोता है उसी को मैं महात्मा कहता हूँ, अन्यथा बाकी सारे दुरात्मा है। इसलिए कठोर शब्द में कहा है
दूसरे की पीड़ा देखकर ही जो अपने ही जीवन में व्यस्त हो गया है, उसको कैसे हम अच्छा कहेंगे? दुरात्मा है स्वामी जी ने, इस देश में दुरात्मा कोई न रहे, इसलिए उनको भी संपर्क करके सेवा करके जोड़ना, कोई पीड़ित वंचित शोषित न रहे। आज 10 साल पूर्व अपने सरकार का आंकड़ा है कि आज केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में उत्तर में कहा है, आज हमारे देश में 25 करोड़ लोग रोज रात को भूखा सोते हैं। जिस भूमि को हम अन्नपूर्णा कहते हैं, उस अन्नपूर्णा के 25 करोड़ कन्या पुत्र एक समय भूखा सोते हैं, 2 समय भोजन में नहीं मिलता। कैसे शोभा देता है? हम लोगों को ऐसे जो 2 समय भोजन कर रहे हैं, उनको भोजन करते समय उनकी याद आती है कि नहीं? आनी चाहिए। आनी है तो संवेदना जागरूक करनी चाहिए। संवेदना जागरूक करना है तो पीड़ा दिखानी चाहिए, समस्या दिखानी चाहिए। ये सारा कार्य करते हुए ऐसे ये जो है इस प्रकार का वर्ग है, उस वर्ग को हम सबके साथ लाकर एक स्वाभिमानी संगठित समाज निर्माण करके हिंदुस्तान को वैभव संपन्न बनाकर विश्व को सुखी करने के लिए ये अपना कार्य चल रहा है। इसलिए अपने श्रेष्ठ ध्येयवाद को, मिशन को ध्यान में रखकर उसके अनुसार अपने कार्य को महान बनाते हुए और उसके अनुसार स्वयं को भी महान बनाते हुए हम इस कार्य को करते रहेंगे और अच्छे लोगों को जोड़ते रहेंगे। और अपने आंखों के सामने जो स्वप्न स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, हम सबने कई बार सुना होगा, स्वामी जी ने कहा है, मैं भविष्य देखता नहीं, भविष्य पर मेरा विश्वास नहीं, उसको देखना भी नहीं चाहता। लेकिन आज मेरे आंखों के सामने एक दृश्य देख रहा है कि भारत माता जगत गुरु सिंहासन पर आरूढ़ हो गई है, सारी आभा मंडित से शोभामय हो गई है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर सारे विश्व को अभयदान दे रही है। ये दृश्य मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। जिस दृश्य को स्वामी विवेकानंद जी ने योग सामर्थ्य के बल पर देखा, वो दृश्य अपनी कर्म चक्षु से देखने का सौभाग्य हम सबको मिल सकता है। ये मिलने के लिए हम अधिक परिश्रम करें और सेवा में रत रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए। और आप इतना पवित्र ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर आपको निरामय लंबे दीर्घायु दे, ऐसे भगवान को प्रार्थना में प्रार्थना करते हुए मैं अपना एक असंग समाप्त करता हूँ।